गुड मॉर्निंग बच्चे। आज क्लास 8 का हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नेता नहीं नागरिक चाहिए। प्रस्तुत निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं क्योंकि आज़ादी के पहले इन्हें विद्रोही कवि के नाम से इनको लोग पहचानते थे और आज़ादी के बाद ये राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामधारी सिंह दिनकर का संक्षिप्त जीवन परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि संक्षिप्त जीवन परिचय आज हम आप लोगों को पढ़ाते रहे हैं, लेकिन आपको इनका विस्तार पूर्वक इनका जीवन परिचय आपको सीखना है, विस्तार पूर्वक पढ़ना है क्योंकि इनके जीवन परिचय से बहुत से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर एक कवि, लेखक, उपन्यासकार और एक प्रसिद्ध विचारक भी थे और इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया घाट में, गांव का नाम था सिमरिया घाट में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने संस्कृत, उर्दू, बंगला, अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। इतिहास और राजनीतिक शास्त्र में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त किया और आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा आपका। इनके प्रसिद्ध रचना जो है, इसको आपको याद रखना है कि इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, उर्वशी, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि इनकी प्रसिद्ध रचना है। अनेक पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 1959 में 1959 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1959 में आपको पद्म भूषण भी मिला। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी रामधारी सिंह दिनकर को सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका प्रसिद्ध काव्य जिसका नाम है उर्वशी, उन पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर देश और साहित्य की सेवा करते करते आप 65 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो गई। 25 अप्रैल 1974 में महान लेखक दुनिया से विदा हो गए। आज हम इनके लिखे गए एक निबंध नेता नहीं नागरिक चाहिए। प्रस्तुत निबंध में लेखक कहना क्या चाहता है? आज इस निबंध में आज हमें अपने देश को नेताओं से ज्यादा सच्चे और अच्छे नागरिकों की जरूरत है। सबसे पहले इसके हम लोग सारांश समझते हैं कि इस निबंध में लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक कहना चाहता है कि आज हमें अपने देश को नेताओं से ज्यादा सच्चे और अच्छे नागरिकों की जरूरत है। पर हमारी राजनीति ऐसी है, पर हमारी राजनीति ऐसी मानी जाती है कि हर किसी को नेता बनने का भूत सवार है। हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है। हर गली कूचे में कोई ना कोई छुट भैया मिल जाएगा और आज़ादी के बाद से ही देश की स्थिति कमोवेश ही बनी रही है कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति नेता बनता फिरता है। आज जनता कोई नहीं बनना चाहता है। पहले के ज़माने में कोई नेहरू बनना चाहता था, कोई गांधी बनना चाहता था, लेकिन आज हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है। आप सोचिए, अगर सब नेता ही बन जाएंगे फिर जनता कौन बनेगा?
कौन मजदूरी करेगा? कौन खेत में हल जोतेगा? लेखक कहना चाहता है कि अगर 130 करोड़ आदमी नेता ही बन जाए तो एक दूसरे की टांग खींचेंगे। इसलिए लेखक प्रस्तुत निबंध में कहना चाहता है हमें नेताओं से ज्यादा अच्छे और सच्चे नागरिकों की जरूरत है। आज हमें देश में अच्छे और सच्चे नागरिक की जरूरत है, क्योंकि ये देश नेता से नहीं चलता, नागरिक से चलेगा। अगर इस देश को विकास, अगर ये देश के भविष्य को संवारना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें अच्छे नागरिक की जरूरत है, तभी इस देश का भला हो सकता है। ये हम इस कहानी का, इस निबंध का लेखक जो है, प्रस्तुत निबंध में लेखक इसी को बताना चाहता है कि आज देश में एक सच्चा और एक अच्छा नागरिक की जरूरत है। इसके बाद आज दूसरे क्लास में हम लोग इस निबंध के जो लेखक का बात है, विचार है, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।